महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म, नीति, ज्ञान और मानव जीवन के हर पहलू का सार समाहित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाग्रंथ को लिखने वाले स्वयं भगवान गणेश थे? हाँ, यह सत्य है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन इसे लिपिबद्ध करने का कार्य स्वयं भगवान श्री गणेश ने किया था। इस कथा के पीछे एक अनोखी घटना जुड़ी हुई है, जो गणपति बप्पा के असीम धैर्य, बुद्धिमत्ता और लेखनी की अद्वितीय क्षमता को दर्शाती है। महर्षि वेद व्यास, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ने जब महाभारत की रचना की तो उन्होंने महसूस किया कि यह ग्रंथ इतना विशाल और ज्ञानवर्धक है कि इसे लिखने के लिए एक अत्यंत बुद्धिमान और दक्ष लेखक की आवश्यकता होगी। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, क्योंकि महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, जो इसे संसार के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक बनाते हैं। वेद व्यास चिंतित थे कि इतनी बड़ी रचना को लिखने में कहीं बहुत अधिक समय न लग जाए। उन्होंने ध्यान लगाया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा दिव्य लेखक मिले जो उनकी इस महान रचना को शीघ्रता से लिपिबद्ध कर सके। ब्रह्मा जी ने वेद व्यास को सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए भगवान गणेश सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। वे बुद्धि, लेखन और ज्ञान के देवता हैं और वे इतनी विशाल रचना को बिना किसी त्रुटि के लिख सकते हैं। वेद व्यास ने तुरंत भगवान गणेश की आराधना की। गणपति बप्पा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे महर्षि, आप मुझसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं? वेद व्यास ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं महाभारत की रचना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे लिपिबद्ध करने के लिए एक योग्य लेखक की आवश्यकता है। कृपया आप इसे लिखने की कृपा करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। गणेश जी ने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगी। आपको बिना रुके, बिना विराम दिए लगातार बोलते रहना होगा। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास मुस्कुराए। वे जानते थे कि गणेश जी अत्यंत बुद्धिमान हैं, लेकिन वे भी कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्होंने भी एक शर्त रखी। ठीक है प्रभु, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। आप बिना समझे कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब भी आपको किसी श्लोक का अर्थ समझने में कठिनाई होगी, तब आप मुझे प्रश्न पूछेंगे। गणेश जी सहमत हो गए। वेद व्यास जानते थे कि गणेश जी अत्यंत तीव्र बुद्धि के स्वामी हैं, लेकिन यदि वे कुछ कठिन श्लोकों को जटिल बनाकर बोलेंगे तो गणेश जी को उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा और इसी बीच वेद व्यास को भी अपने अगले श्लोक को रचने का समय मिल जाएगा। गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर कलम बना लिया और लेखन कार्य आरंभ किया। यह देखकर सभी देवता भी विस्मित थे कि कैसे एक ही समय पर महर्षि वेद व्यास बोल रहे थे और भगवान गणेश उसे लिपिबद्ध कर रहे थे। गणेश जी अत्यंत तीव्रता से लिख रहे थे। वेद व्यास भी बिना रुके श्लोकों की रचना कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में वेद व्यास इतने कठिन और गूढ़ श्लोक उच्चारित करते कि गणेश जी को उसे समझने में कुछ क्षण लग जाते। इसी दौरान वेद व्यास को अगला श्लोक रचने का समय मिल जाता। यह कार्य कई वर्षों तक चला और अंततः महाभारत पूर्ण हुआ। गणेश जी का टूटा हुआ दांत एक अनसुलझा रहस्य है। इस घटना में एक महत्वपूर्ण प्रसंग यह भी जुड़ा है कि गणेश जी ने अपना एक दांत क्यों तोड़ा।
कहा जाता है कि जब वे लिखने के लिए कलम का प्रयोग कर रहे थे तो उनकी कलम अचानक टूट गई, लेकिन उन्होंने कार्य को अधूरा छोड़ना उचित नहीं समझा। वेद व्यास के वचन को निभाने के लिए उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे ही कलम बना लिया। इसलिए भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका एक ही दांत हो। यह उनकी अटूट निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य के प्रति दृढ़ता का प्रतीक है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि बिना ज्ञान और बुद्धि के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है। गणेश जी ने अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी उसे पूरा किया। जब गणेश जी की कलम टूटी तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपना ही दांत तोड़कर लेखन जारी रखा। महर्षि वेद व्यास ने अपनी चतुराई से कठिन श्लोकों को इस तरह रचा कि उन्हें सोचने का समय भी मिल गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि भगवान गणेश न केवल बुद्धि और विद्या के देवता हैं, बल्कि वे कर्म और समर्पण के भी प्रतीक हैं। महाभारत जैसी महान रचना को लिपिबद्ध करने का श्रेय गणेश जी को ही जाता है। जब भी कोई बड़ा कार्य करे तो श्री गणेश का आशीर्वाद लेना न भूले, क्योंकि वे ही सफलता के द्वार खोलते हैं। श्री गणेशाय नमः। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल बोलती कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।